ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 59। टॉपिक है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के रीति रिवाजों का राज। ज्ञान को दिन और भक्ति को रात कहा जाता है। तो जैसे दिन और रात में अंतर होता है, वैसे ही भक्ति और ज्ञान के रीति रस्मों में भी अंतर है। संगम युग है अमृत वेला का समय, जब परमात्मा ज्ञान और भक्ति का ज्ञान देकर रात को दिन बनाते हैं। अभी हम भक्ति और ज्ञान दोनों की रस्म रिवाजों को जानते हैं और भक्ति की रस्म रिवाजों को छोड़कर ज्ञान की रस्म रिवाजों को धारण करते हैं। विचारणीय बात यह है कि भक्ति के सभी रीति रस्मों का बीज भी संगम युग पर ही पड़ता है। जो रीति रस्में भक्ति मार्ग में यादगार रूप में मनाई जाती है, भक्ति की सभी रीति रस्में किसी न किसी रूप में संगम युग पर या सतयुग में अवश्य चलती है। सतयुग में शरीर की क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चांडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज के अनुसार जला देंगे। यहाँ तो कितने करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं। वहाँ यह कुछ होता नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2004। अगला टॉपिक है भक्ति मार्ग में मरने के बाद शरीर की जो रस्म रिवाज, क्रिया कर्म, संस्कार आदि करते हैं, वह किसको फॉलो करते हैं? ये संगम युग ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भक्ति मार्ग में जो क्रिया कर्म, संस्कार आदि करते हैं, वह इस संगम युग पर ब्राह्मणों को ही फॉलो करते हैं। जलाना, भोग लगाना, ब्राह्मणों को खिलाना आदि सब संगम से ही चलता है। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो यह ज्ञान बह जाएगा। ज्ञान कितना ऊंचा है, आगे तो कुछ नहीं जानते थे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2004। कोई भी मनुष्य को याद न करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है, वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। साक्षात्कार न ज्ञान है और न योग है। खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 अक्टूबर 2004। आज बाबा के पास संदेशी भोग लेकर आई तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हैं। बाबा का बैगरी टोली भूल गई है। वैभव तो वहाँ मिलने हैं, संगम पर तो बैगरी टोली याद पड़ती है। वह ही बाप को प्यारी लगती है। बाप के लिए सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 अगस्त 1969। साक्षात्कार आदि कैसे होते हैं, इसमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह रस्म रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 दिसंबर 2004। 3 प्रकार से शादी की रस्में हैं। एक ब्राह्मणों के द्वारा, दूसरा कॉर्ट के द्वारा, तीसरी मंदिरों और गुरुओं के द्वारा। इन तीनों रस्मों का किसी न किसी रूप में यहाँ बीच पड़ता है। तीनों ही रस्में इस संगम पर अलौकिक रूप से होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 मई 1970। संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ होती है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 मई 1970।
मधुबन निवासी ही मधुबन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। सहनशीलता का बल अपने में धारण करना, क्योंकि क्यों को खत्म करना और आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है। इसलिए प्रतिज्ञाओं का बेलपत्र चढ़ाना है। पहले बच्चे ही ज्ञान सहित करते हैं, फिर भक्त उसको कॉपी करते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 मार्च 1970। शिव भगवान उवाच, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के रस्म रिवाज का राज और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, अनेक धर्मों की वृद्धि कैसे होती है, आदि आदि यह सभी डिटेल में समझाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 नवंबर 1972। ज्ञान मार्ग के दो पक्ष है। एक है संगम पर परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, इसलिए यथार्थ ज्ञान मार्ग संगम युग ही है। और दूसरा पक्ष सत्युग त्रेता, जो ज्ञान की प्रारब्ध है, उसको भी ज्ञान मार्ग कहा जाता है। वैसे तो बाबा ने कहा है कि सत्युग में माँ बाप को एक बच्चा और एक बच्ची होती है, परंतु हम समझते हैं कि यह प्रथा संगम अर्थात सत्युग के प्रथम जन्म पर नहीं होगी। सत्युग के प्रथम जन्म, जो प्रायः संगम युग का ही समय होगा, उसमें प्रायः एक माँ बाप को एक ही संतान होगी, जिसको जन्म देने के बाद वे माता पिता परमधाम चले जाएंगे। उसके बाद दो संतानों अर्थात भाई और बहन की प्रथा आरंभ होगी। अगला टॉपिक है संगम युग के रीति रिवाज, सत्युग के रीति रिवाज और कलयुग के रीति रिवाज का राज। परमात्मा संगम युग पर जो कर्तव्य करते हैं या रीति रिवाज चलाते हैं, उसकी यादगार रूप में ही सत्युग और कलयुग में रीति रिवाज चलते हैं। संगम युग है सारे कल्प के रीति रिवाजों का बीज बोने का समय। सत्युग त्रेता युग के रीति रिवाज, द्वापर कलयुग के रीति रिवाज और संगम युग के रीति रिवाज अलग अलग हैं। अभी नाटक पूरा होता है, सब वापस घर जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं। तुम सभी सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 मई 2005। वहाँ की रस्म रिवाज ऐसी ही है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती। वहाँ तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है, कोई गंध की बात नहीं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 मई 2005। क्या अपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप अनुभव करते हो? जैसे होली की मस्ती होने कारण अपने संबंध अर्थात बड़े छोटे के भान को भूल जाते हैं। मन के अंदर जो भी दुश्मनी के संस्कार एक दो के प्रति होते हैं, वह अल्पकाल के लिए सभी भूल जाते हैं, क्योंकि मंगल मिलन मनाते हैं। इस रीति रस्म के निमित्त आप ब्राह्मण हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 फरवरी 1972। सर्व आत्माओं में सर्व रीति रस्म के संस्कार तो अभी से ही भरने हैं ना। अभी भरने का समय है, फिर है प्रैक्टिकल करने का समय। अगर एक नए पैसे की भी वफादारी ईमानदारी नहीं, तो उसको संपूर्ण वफादार ईमानदार नहीं कहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 सितंबर 1971। जितना ही यहाँ गायन होगा तो वह उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहते हैं ना। इसी प्रकार जो सत्युग में प्रजा होगी, वह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी, अर्थात रिगार्ड तो देगी। अव्यक्तवाणी की डेट है
24 जून 1974। सत्युग के देवी देवताएं हैं विष्णु संप्रदाय के। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है कि यह विष्णु संप्रदाय है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 जून 2005। अगला टॉपिक है भक्ति मार्ग में देवताओं को पीठ न दिखाने का राज। भक्ति में मंदिरों में जाते तो दर्शन करके कभी देवताओं की मूर्तियों को पीठ नहीं दिखाते हैं। महाभारत में भी वर्णन है कि जब पांडवों ने महाप्रयाण किया तो उनके आदेश था कि कोई पीछे मुड़कर न दिखे, परंतु एक युधिष्ठिर को छोड़कर सभी ने किसी न किसी कारण से पीछे मुड़कर देखा, जिसके फलस्वरूप वे वहीं पर ठहर गए। इसका यथार्थ रहस्य क्या है, यह भक्ति मार्ग में कोई नहीं जानता है। जो बाबा ने बताया है कि जो इस विश्व नाटक की किसी भी बीती घटना को याद करता है, अर्थात पीछे मुड़कर देखता है, वह वहीं रुक जाता है। बाबा भक्ति मार्ग की उस कहावत को भी याद दिलाते रहते हैं, जिसमें किसी कवि ने कहा है, बीती को चितवो नहीं, आगे की धरो न आस। सदा वर्तमान में परमात्मा को देखो, अपनी आत्मा को देखो तो सदा ही श्रेष्ठ कर्म होगा और भविष्य सदा ही उज्जवल होगा। अगला टॉपिक है भक्ति के विभिन्न कर्म कांडों का राज। भक्ति में पूजा अर्चना, तीर्थ व्रत, भजन कीर्तन आदि अनेक प्रकार कर्मकांड है, जिनको आत्मा चढ़ती कला के उद्देश्य से ही करती है, परंतु यथार्थता का ज्ञान न होने के कारण उन सबको करते भी आत्मा की कलाएं नीचे ही गिरती जाती है। भक्ति मार्ग में आत्मा भक्ति करते भी निरंतर पतित ही बनती जाती है। भल वे सभी कर्मकांड भक्त पावन बनने की भावना से करते हैं। विभिन्न धर्मों में भक्ति के कर्मकांड विधि विधान भी अपने अपने हैं, जिनके अनुसार हर धर्म वाले भक्ति करते हैं। तुम पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नरक की तरफ है लात और स्वर्ग की तरफ है मुंह। स्मशान में भी जब अंदर घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर देते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 31 मई 2005। अगला टॉपिक है भक्ति में बलि की प्रथा और ज्ञान मार्ग में बलि का राज। बाबा अभी जो अपने देहाभिमान को बलि चढ़ाने की बात कहते हैं, भक्तों ने उसे स्थूल में लेकर निरीह जीवों की बलि चढ़ाने के रूप में ले लिया है। कई अंधश्रद्धावान भक्त और झूठे भक्त अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जानवरों की बलि देवताओं के नाम पर चढ़ाते हैं और उसको महाप्रसाद का नाम देकर स्वयं उस मांस को खाते हैं, और भोले भाले मनुष्य उनके क्रियाकलापों को समझ नहीं पाते हैं। इस तरह वे अपने और दूसरों के पापों को बढ़ाकर पापात्मा बनते जाते हैं। ऐसे भक्तों का विचार भी नहीं चलता कि जो दूसरों के कल्याण के लिए अवतरित होगा, वह दूसरों की हिंसा कैसे करेगा। अभी बाबा कहते हैं, तुम अपने तन मन धन से बाप पर चल बलि चढ़े हो, बाप के बन जाओ तो बाप तुम्हारे ऊपर 21 जन्म बलिहार जाएगा। जिसके याद मार्ग में भक्ति में कोई कोई भक्त अपने जीवन को भी बलिहार कर देते हैं। काशी कलवट इसी प्रथा का यादगार है। बाप समान बनो, जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरेपन का समर्पण समारोह मनाया। माना किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही सुना। बाबा करा रहा है, बाबा कहता है, बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 मार्च 1986। त्याग और सेवा। सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों को त्याग करना है सबसे बड़ा त्याग। 1 सेकंड में किसको मर्जीवा बना देना है सबसे बड़ा बलिदान सेवा। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 जून 1969।
सच्ची सत्य बनना है। सत्य बनना अर्थात पूरा ही बलि चढ़ना। स्थिति नष्टो मोहा चाहिए। नष्टो मोह तब बनेगी जबकि सच्ची स्नेही होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 सितंबर 1969। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी तो बलिहार जा ना सके, वे बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 दिसंबर 2004। साहस से सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। कुमारियों को शीतलता के साथ काली भी बनना है। काली रूप होगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेगी, बल्कि जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो उन पर ही सभी को बलि चढ़ाना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 मई 1970। भक्ति मार्ग में कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। यहाँ जीव घात की बात नहीं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 जनवरी 2005। अगला टॉपिक है काशी कलवट का राज। भक्ति मार्ग में पापों से मुक्त होने के लिए काशी कलवट खाते थे, अर्थात अपने को बलिदान कर देते थे, जिसके लिए बाबा ने भी मुरलियों में भी कहा है कि इससे वे अपने पूर्व के पाप के खाते से तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु फिर जन्म लेकर पाप तो करने ही लगते हैं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान न होने के कारण देहाभिमान तो मिट नहीं सकता। देहाभिमान से मुक्त होकर आत्मा अभिमानी बनने का ज्ञान तो अभी ही परमात्मा ही संगम युग पर देते हैं। और जो इस सत्य को जानकर परमात्मा पर बलिहार जाते हैं, वही सच्चा सच्चा काशी कलवट है, जिससे आत्मा सर्व पापों से मुक्त होकर मुक्ति धाम पर घर वापस जाती है। जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो 8 हाथ में जल उठाते हैं, सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, तो अंदर प्रतिज्ञा करते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वे सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। जो जितना स्वयं न्योछावर बने हैं वे उतना ही औरों को बनाते हैं। उसका यादगार है काशी कलवट खाने का। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 मार्च 1970। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते करते चले जाते हो शांति धाम। इस याद के बल से पाप करते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 जून 2005। अगला टॉपिक है ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और लकी ज्ञान सितारों का राज। घट में ही सूरज, 9 लाखों तारों का राज। दुनिया में भी आत्माओं की तुलना सितारों से करते हैं, परंतु वह कैसे सितारा है, इस सत्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। आत्मा भी एक चमकता हुआ सितारा है। इसका सत्य ज्ञान परमात्मा ने ही अभी आकर दिया है कि आत्मा भी स्टार के समान चमकता हुआ सितारा है, और जैसे आसमान से तारे ठहरे हुए हैं, ऐसे ही परम धाम में आत्माएं ठहरी हुई है। ज्ञान सूर्य परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और सभी आत्माएं सितारे हैं। घट में ही सूरज, घट में ही चंदा और घट में ही 9 लाख तारों का जो गायन है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग के लिए है, क्योंकि सतयुग के आदि में जन्म लेने वाली लकी आत्माएं 9,16,108 होती है, जो सबसे अधिक लकी आत्माएं कही जाएगी। इस सब का ज्ञान परमात्मा ने दिया है, परंतु शिव बाबा तो सतयुग में आते नहीं हैं, इसलिए ज्ञान सूर्य ब्रह्मा को ही कहेंगे।
ब्रह्मा बाबा को साकार में ज्ञान सूर्य भी कहेंगे तो ज्ञान चंद्रमा भी कहेंगे, क्योंकि उस एक तन द्वारा ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों पार्ट बजाते हैं। दोनों ही मान्यताएं अपनी अपनी जगह है। वास्तव में ये गायन संगम युग का ही है, क्योंकि अंत समय ये 9,16,108 आत्माएं सारे विश्व में प्रत्यक्ष होगी। वे सारे जगत की सेवा करेगी, जिसके फलस्वरूप सारे जगत की आत्माएं उनके भाग्य की महिमा गाएंगे और वे भी अपने भाग्य को देख हर्षित होंगे। तुम हो धरती के सितारे और वे हैं आसमान के सितारे। तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 सितंबर 2004। धरती के सितारे तुम बच्चे हो, आसमान के सितारे जड़ है, तुम चैतन्य हो। पार्ट बजाते बजाते तुम्हारी चमक डल हो जाती है। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 29 दिसंबर 2004। उम्मीदों के सितारे और सफलता के सितारे दोनों का प्रभाव विश्व की आत्माओं और प्रकृति पर अपना अपना पड़ रहा है। यह है विचित्र तारामंडल। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है और जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 अप्रैल 1986। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। यह बहुत काम की चीज़ है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है ग्रहण का राज। भक्ति मार्ग में सूर्य चांद पर ग्रहण लगता है तो मनुष्य ध्यान पुण्य करते ही उनका ग्रहण उतर जाए, परंतु यह उस ग्रहण की बात नहीं है। परंतु आत्माओं पर जो ग्रहण लगता है, दशाएं बैठती है, वे कैसे स्थूल सूक्ष्म दान से उतरती है, उसका राज भी परमात्मा ने बताया है। योग का दान, ज्ञान का दान आदि से आत्मा पर कोई खराब दशा आती है या ग्रहण लगता है, वह उतर जाता है। यह ग्रहण एक परमात्मा को छोड़कर सभी आत्माओं पर लगता है। सूर्य ग्रहण पर भी लाखों लोग स्नान करने जाते हैं। क्या वह मर गया जो तुम स्नान करने जाते हो? यह सभी है अंधश्रद्धा। सूर्य को क्या होता है? वास्तव में यह तो धरती की छाया पड़ती है। तुम स्नान करो ना करो, वह आपे ही मिट जाएगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 नवंबर 1972। गायन है दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान देहाभिमान का दान देना है। इस समय तुम आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 मार्च 1971। अगला टॉपिक है आत्मा के घर से आने और घर वापस जाने का राज। घर कब और कैसे जाएंगे? आत्मा जब परमधाम से इस धरा पर पाठ बजाने आती है तो पूर्ण पावन होती है, और जब एक कल्प का पाठ पूरा करके वापस जाती है तब भी पावन बनकर ही जाती है। ये आने और जाने का चक्र हर आत्मा को लगाना ही पड़ता है। आत्माओं का आना तो सतयुग की आदि से आरंभ होकर कलयुग के अंत तक चलता ही रहता है, परंतु जाने का समय कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम युग ही है।
अंत में थोड़े समय ही सर्व आत्माएं वापस घर चली जाती है। संगम युग में भी अंत के समय जब शिव बाबा आत्माओं को वापस जाने का रास्ता बताते हैं और अपना स्थापना का कार्य पूरा करके वापस जाते हैं, तभी सभी आत्माएं उनके पीछे वापस घर जाती है। उससे पहले कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। कैसे नंबरवार भिन्न भिन्न धर्मों की आत्माएं ऊपर से आती है और कैसे नंबरवार वापस जाती है, यह भी बाबा ने बताया है। जैसे नंबरवार आत्माएं ऊपर से आती हैं, ऐसे ही नंबरवार ऊपर जाती भी है। प्रश्न है, ऊपर से नीचे आत्माओं को कौन लाता है या कैसे आत्मा परमधाम से नीचे आती है? उत्तर है, वास्तव में आत्माओं का पार्ट और ये पंच तत्व ही आत्मा को ऊपर से नीचे आकर्षण करके नीचे ले आते हैं। जब पार्ट और हिसाब किताब के अनुसार यहाँ गर्भ में पंच तत्वों का पुतला तैयार हो जाता है, तो उसके आकर्षण में अन्य आत्माओं के संकल्प और उस आत्माओं का पार्ट उनको ऊपर से नीचे खींचता है। यह भी जान गए हो कि कैसे ऊपर से आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की थोड़ी सी आत्माएं रहती हैं, फिर और आत्माएं आती रहती है। तुमको घर ज़रूर लौटना है। बाप की श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 अक्टूबर 2004। शिव बाबा कहते हैं, मैं नाम रूप से न्यारा हूँ, तुमको भी नाम रूप से न्यारा बनना है। शरीर का भान छोड़ नंगे जाना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 दिसंबर 1969। अगला टॉपिक है सत्युग त्रेता की राजाई स्थापन होने और परिवर्तन होने का राज। शिव बाबा आकर ज्ञान योग बल की शिक्षा देकर सत्युग की राजाई आत्माओं के सहयोग से स्थापन करते हैं। जो आत्माएं इस राजाई स्थापन करने में तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सहयोगी बनती है, वे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उस राजाई में पद पाती है। जो आत्माएं यहाँ अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने में समर्थ होती है, वे ही उस राजाई को स्थापन करने और वहाँ राजाई करने में सक्षम होती है। सतयुग में राजगद्दी लक्ष्मी नारायण के नाम से चलती है और त्रेता की राजगद्दी राम सीता के नाम से चलती है। राजाई स्थापन करने में जो आत्माएं अपनी इंद्रियों पर पूरा शासन करने में फेल हो जाती है, वे त्रेता युग में चली जाती है और जाकर राम सीता बनती है। परंतु गद्दी का नाम लक्ष्मी नारायण से राम सीता के रूप में कैसे परिवर्तन होता है, यह विचारणीय बात है। गद्दी का नाम परिवर्तन करने में सतयुग के अंत और त्रेता के आदि में जो राजा बनता होगा, उसको ड्रामानुसार परिवर्तन करने का संकल्प आता होगा और वह नाम परिवर्तन करके जो राजगद्दी लक्ष्मी नारायण के नाम से चलती आ रही, उसका नाम राम सीता रखता होगा। अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। तुम कितने बड़े अच्छे कारीगर हो जो याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। तुम अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 23 अक्टूबर 2004। ओम शांति।